क्या लोकसभा चुनाव के बाद राजनीति से रिटायरमेंट ले लेंगे प्रधानमंत्री मोदी? आखिर सीएम केजरीवाल ने प्रधानमंत्री के 75 साल पूरे होने पर यह रिटायरमेंट का मुद्दा क्यों उठाया? पीएम के रिटायरमेंट की चर्चा पर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है, यह भी आपको बताते हैं। इस बीच ये रिटायरमेंट वाला मुद्दा लोकसभा चुनाव के बीच क्यों गरमाया है और पीएम मोदी के रिटायरमेंट पर पीएम मोदी के अलावा बाकी सारे नेता क्यों नजर बनाए हुए हैं, ये भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आने के एक दिन बाद ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री के 75 साल पूरे होने पर रिटायरमेंट का मुद्दा उठाया। केजरीवाल ने 11 मई को मीडिया को संबोधित किया और कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को वोट देने का मतलब अमित शाह को वोट देना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी अगले साल 75 साल के हो जाएंगे और वो रिटायर हो जाएंगे। इसके बाद अमित शाह प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि पीएम मोदी के रिटायर होने के बयान पर बीजेपी के कई नेताओं ने सफाई भी दी है, लेकिन मोदी अब तक कुछ नहीं बोले। इससे साफ है कि वो अपना बनाया नियम खुद पर लागू नहीं करेंगे तो लोग उनको क्या कहेंगे, इसलिए वो रोकेंगे नहीं इस नियम को और रिटायर हो जाएंगे। बस इतना बता दें कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। इसके साथ ही सीएम केजरीवाल ने यह भी कहा कि साल 2014 में मोदी ने बीजेपी में 75 साल की उम्र होने पर किसी भी नेता को किसी भी तरह की जिम्मेदारी नहीं देने का नियम बनाया था। इतना ही नहीं, ऐसे नेताओं को रिटायर करने का प्रावधान भी किया गया था। इस नियम के आधार पर लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन, यशवंत सिन्हा, रीता बहुगुणा जोशी, संतोष गंगवार और कई ऐसे नेता रिटायर किए जा चुके हैं। ये सारी बातें अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा होने के या यूं कहें कि बेल पर बाहर आने के बाद ही कहते हुए दिखाई पड़े। वहीं अरविंद केजरीवाल ने इस बयान पर बीजेपी से सफाई भी मांगी, बीजेपी से जवाब भी मांगा, जिस पर बीजेपी ने अपना बयान भी जारी किया। तेलंगाना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम बनने के सवालों पर अमित शाह ने कहा था कि केजरीवाल को पीएम मोदी के 75 साल के होने से खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को बताना चाहता हूं कि आपको मोदी जी के 75 साल के होने पर खुश होने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। वो प्रधानमंत्री बनेंगे और अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। इसी बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी संन्यास नहीं लेंगे, बल्कि उन्हें राजनीतिक तौर पर हराना है। दरअसल एक इंटरव्यू में असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी और आईएनडीआईए गठबंधन अलायंस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने प्रधानमंत्री की मुस्लिमों पर टिप्पणी को लेकर सवाल उठाए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं पीएम मोदी की मुस्लिमों पर टिप्पणियों को लेकर बिल्कुल भी हैरान नहीं हूं, क्योंकि वही उनका असली डीएनए है, यही उनकी मूल भाषा है और यही उनकी मौलिकता भी है, जो ये है कि वो मुसलमानों से नफरत करते हैं। उनकी असली विचारधारा हिंदुत्व है। पीएम 2002 से लगातार यही कहते आ रहे हैं। दुर्भाग्य से इस महान राष्ट्र ने उन्हें 2 बार प्रधानमंत्री बना दिया है। मोदी राजनीति नहीं छोड़ेंगे, बल्कि उन्हें राजनीतिक तौर पर हराना होगा। ये मेरी अपनी सोच है। ओवैसी ने अपने बयान में आगे कहा कि जनता ने फैसला कर लिया है, इसलिए वो जहर उगलने, विभाजन पैदा करने, मुसलमानों के बारे में संदेह पैदा करने वाले अपने मूल एजेंडे पर वापस चले गए हैं। उनका ये कहना कि मुस्लिम महिलाएं अधिक बच्चों को जन्म देती हैं, जो सब बकवास बातें हैं। वो भूल गए हैं कि G20, चंद्रयान, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, स्थायी सुरक्षा परिषद सीट, विश्व गुरु, विकसित भारत, सब मुद्दे कूड़ेदान में चले गए हैं और वो इसी हिंदू मुस्लिम वाले एजेंडे पर वापस आ गए हैं, जो उन्होंने शुरू किया था, जिसे वो भविष्य में भी जारी रखेंगे। आपको बता दें, देश में लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है और अब तक चुनाव प्रचार में मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम आरक्षण से लेकर पाकिस्तान तक का मुद्दा छाया हुआ है। लोकसभा चुनाव के 4 चरणों के लिए वोटिंग संपन्न हो चुकी है और ये चुनाव 5वें चरण में प्रवेश कर गया है, लेकिन अभी भी हिंदू मुस्लिम वाली बातें हो रही हैं और इसे ही एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जमकर उठाया है और वो प्रधानमंत्री मोदी के रिटायरमेंट पर अरविंद केजरीवाल के बाद बोलते हुए नजर आए हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल अपने बयान में ये कहते दिखाई पड़े थे कि अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे और पीएम मोदी रिटायरमेंट ले लेंगे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी इसके जस्ट उलट कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो कभी रिटायरमेंट नहीं लेंगे, उन्हें राजनीतिक रूप से हराना होगा, जो मेरी सोच है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।